हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुगल काल के संस्थापक बाबर के बारे में टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है आपका बाबर। मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर किस वंश से संबंधित था? उत्तर चगताई तुर्क। देखिए, जो बाबर के पिता थे उमर शेख, वो तैमूर वंश से संबंधित थे। और जो बाबर की माता थी कुतलुक निगार खान, वो चंगेज खान के वंश से संबंधित थी। चंगेज खान और तुर्क के वंश को मिलाकर जो नई शाखा का जन्म हुआ उसको चगताई तुर्क कहा गया। तो इसलिए बाबर चगताई तुर्क शाखा से संबंधित था, क्योंकि उसमें मंगोलों सी क्रूरता थी और तुर्कों जैसा साहस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट, बाबर के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर उमर शेख और निगार खान। बाबर के पिता का नाम उमर शेख था, जो कि फरगना की एक रियासत के मालिक थे, और इसकी माता का नाम कुतलुक निगार खान था। इसका पूरा नाम था कुतलुक निगार खान। नेक्स्ट, बाबर के पिता उमर शेख किस वंश से संबंधित थे? उत्तर तैमूर वंश। बाबर के जो पिता थे उमर शेख, वो तैमूर वंश से संबंधित थे, यानी तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट, बाबर की माता कुतलुक निगार खान किस वंश से संबंधित थी? उत्तर चंगेज खान। बाबर की माता चंगेज खान के वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बाबर के कितने पुत्र थे? उत्तर 4। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर बैठा? उत्तर 12 वर्ष की आयु में। बाबर जब मात्र 12 वर्ष की उम्र का था तभी वह फरगना के सिंहासन पर बैठ गया था। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने भारत में प्रवेश कहाँ से किया था? तो उत्तर पंजाब से। बाबर पंजाब को जीतता हुआ भारत में आया था। नेक्स्ट, बाबर ने प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया था? उत्तर 1519 ईस्वी में बाजौर के किले पर। बाबर ने प्रथम बार जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1519 में किया था, ना कि 1526 में। जो 1526 में आक्रमण था इसका, वो छठा आक्रमण था। बाबर 1526 से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था, इसलिए जो बाबर का पहला आक्रमण था वो 1519 पे किया था उसने बाजौर के किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज में, पानीपत युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर 5 बार। बाबर ने पानीपत युद्ध से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने किस शासक को पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली? उत्तर इब्राहिम लोदी। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर पानीपत के युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो उत्तर है आपका पानीपत के युद्ध में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर को भारत में किसने निमंत्रित किया था, यानी कि आमंत्रित किया था? बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां और आलम खान लोदी। आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी को पराजित करके स्वयं शासक बनना चाहता था, इसलिए वह चाहता था कि बाबर भारत में आए और इब्राहिम लोदी को पराजित करके चला जाए। पर बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने यहीं पर रहकर मुगल वंश की नींव डाली और
नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 16 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? उत्तर, खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति के सामने मुगल सैनिक हार रहे थे। इसी कारण बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। यहाँ जिहाद से तात्पर्य मतलब भरपूर संघर्ष करना है, अपनी अंतिम सांस तक हमें युद्ध लड़ना है, और यह हम सब उस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यानी हम काफिरों को मार रहे हैं, तो ये सही है। तो इसलिए उसके सैनिकों में उत्साह भर गया और खानवा का युद्ध बाबर जीत गया। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था? उत्तर, पानीपत के युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस व्यूह रचना का प्रयोग किया था? उत्तर, तुलुगमा पद्धति। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, जनवरी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 6 मई 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया? उत्तर, महमूद लोदी। बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही भाई था, इसलिए बाबर ने इसे घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने कौन सी पदवी धारण की? उत्तर, पातशाह। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? उत्तर, घाघरा का युद्ध। ये क्वेश्चन आता है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो ये घाघरा का युद्ध था। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर, गाजी की। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने खानवा के युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था और खानवा के युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, बाबर ने कौन सा चांदी का सिक्का चलाया? उत्तर, शाहरुख। बाबर द्वारा चलाया गया चांदी के सिक्के का नाम शाहरुख था। नेक्स्ट, कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर, बाबर ने। बाबर बहुत दान देने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसे लोग कलंदर कहते थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, रिसाल ए उसज का लेखक कौन था? बाबर। बाबर ने रिसाल ए उसज नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, बाबर के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बाबर के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन हिंदू शासकों का जिक्र किया है? उत्तर, कृष्णदेव राय और राणा सांगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी में राणा सांगा और कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर, तुजुक-ए-बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक-ए बाबरी है। नेक्स्ट, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, तुर्की भाषा। देखिए, यहाँ अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो मुगलों की भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन रहते हैं, तुर्की और फारसी।
इसी कारण बच्चे फारसी को टिक करके आते हैं, पर नहीं, क्योंकि जो तुजुक बाबरी थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, बाबर ने तुजुक बाबरी में किस राज्य का उल्लेख किया है? उत्तर, विजयनगर और मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में विजयनगर और मेवाड़ का जिक्र किया है। नेक्स्ट, तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? उत्तर, अब्दुल रहीम खाने खाना। तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसे एक शक्तिशाली शासक बताया है? उत्तर, कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में कृष्णदेव राय को एक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट, बाबर ने किस नाप की इकाई का प्रारंभ किया? उत्तर, बाबर ने अपनी आत्मकथा में गज-ए-बाबरी नामक नाप इकाई का उल्लेख किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? उत्तर, मीर बांकी। बाबर ने अयोध्या के हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। बाबर ने किसके द्वारा यह निर्माण कराया था? मीर बांकी। बाबर ने अयोध्या में मीर बांकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, मूवियान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर, बाबर को। मूवियान नामक जो पद शैली थी उसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है, और इस शैली के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बाबर ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? उत्तर, हुमायूं का। बाबर के 4 पुत्र थे, परंतु हुमायूं उसमें सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, मुगल दरबार की राज्य भाषा क्या थी? आंसर, फारसी। मुगल दरबार की राज्य भाषा फारसी थी। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 26 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। मुसलमानों में तमगा नामक कर से मुक्त किसने किया? उत्तर, बाबर ने। मुसलमानों को तमगा नामक कर से बाबर ने मुक्त कर दिया था। इससे पहले जो इब्राहिम लोदी है उसके समय में तमगा नामक कर लिया जाता था, तो बाबर ने इससे मुसलमानों को इससे मुक्त कर दिया। बाबर को सर्वप्रथम कहाँ दफनाया गया? उत्तर, आगरा के आराम बाग में। बाबर की मृत्यु आगरा में ही हुई थी, इसलिए उसे आराम बाग में दफना दिया गया था, परंतु यहाँ से ले जाकर उसे बाद में काबुल में दफनाया गया, इसलिए वहाँ उसका मकबरा भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर, काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट, आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, बाबर ने। आगरा के आराम बाग का निर्माण बाबर ने कराया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर ने 1526 में भारत पर अटैक किया था, तो उस समय यहाँ में बंगाल का शासक नुसरत शाह था। नेक्स्ट, बाबर के समय में मेवाड़ का शासक कौन था? उत्तर, राणा सांगा। नेक्स्ट, किसे उपवनों का राजकुमार कहा जाता है? बाबर को। बाबर ने जो आराम बाग बनवाया था उसमें बहुत सारे उसने उपवन बनवाए थे, और वैसे भी जो उसे उपवनों का शौक था इसलिए उसे उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट, उस्ताद मुस्तफ़ा और अली कुली किस मुगल शासक के निशानेबाज थे? उत्तर, बाबर के। उस्ताद मुस्तफ़ा और अली कुली बाबर के निशानेबाज थे। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? उत्तर, बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? उत्तर, हुमायूं को। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं कहाँ था? उत्तर, संभल में। जब बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय जो हुमायूं था वह संभल में था, पर वह कहाँ का सूबेदार था? वह बदख्शां का सूबेदार था।
नेक्स्ट, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर 1526 ईस्वी से 1530 तक। बाबर का जो भारत पे शासनकाल था वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध से अपनी शुरुआत की थी और भारत में, और 1530 में जो कि घाघरा का युद्ध था उसका अंतिम था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो बाबर का टाइम पीरियड था वो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। इस सीरीज़ में सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुत काम आएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।